पोजेसिव मास्क यानी SCP-035 को फाउंडेशन ने किस मटेरियल से बने बॉक्स में कंटेन किया है? A आयन यानी लोहा, B ग्लास यानी कांच या फिर C प्लास्टिक? फटाक से सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि 1 लकी कमेंट विल बी पिन्ड। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ चुका हूँ लेके पोजेसिव मास्क का पार्ट 2, जिसमें हम इसकी ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, मजा तो बहुत आएगा क्योंकि इसकी ओरिजिन स्टोरी हमें एक और बड़े मजेदार SCP से रूबरू कराएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वेनिस, इटली। शहर में मर्डर्स और सुसाइड्स के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता था कि इससे टूरिज्म इफेक्ट हो, इसलिए उन्होंने इस बात को पूरी तरह से छुपा के रखा। पुलिस को भी काम छोड़कर आराम करने के ऑर्डर्स दिए गए, सो पुलिस वाले भी बकचोदियां काटने लगे। ला एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। नाउ इन सभी मर्डर्स और सुसाइड्स में एक चीज कॉमन थी, वो सभी एक लोकल दुकान में गए थे जिसके मालिक ने भी सुसाइड कर लिया था। अब जब फाउंडेशन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने वहां अपनी एक टास्क फोर्स भेजी जो उस दुकान में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। दिन बीते, हफ्ते बीते, देन कुछ एजेंट्स पागल होने लगे। बट इंटरेस्टिंगली जो एजेंट्स ग्लास यानी कांच के पास होते, उन पर इस पागलपन का असर बहुत ही कम होता। देन एक महीना बीता और उन्हें मिली एक एजेंट की डेड बॉडी, जिसके चेहरे पर था एक चीनी मिट्टी से बना हुआ मास्क। अब हैरानी की बात तो ये थी कि वो एजेंट 2 घंटे पहले जिंदा था, बट अभी उसकी बॉडी एकदम डिकम्पोज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कई दिनों से मरा पड़ा हो। टीम ने उस मास्क को पकड़ा, एक ग्लास के बॉक्स में सील किया और SCP फाउंडेशन भेज दिया। अरे भैया, वो मास्क उस दुकान में कहाँ से आया? यार वो एक लंबी कहानी है, थोड़ी देर में सुनाता हूँ। ओके। वैसे ये मास्क कितना खतरनाक है आपको पता ही होगा। साला लोगों के ब्रेन को मैनिपुलेट कर लेता है। अगर आप इससे 1.5 मीटर की रेंज में होगे ना, तो आपको ये मास्क पहनने की इच्छा होने लगेगी और इसे पहनते ही आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। देन ये आपकी बॉडी को टोटली कंट्रोल करेगा, बट आपकी बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी और एट लास्ट वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एंड देन ये मास्क अगले होस्ट की तलाश में लग जाएगा। ये सिर्फ बातें करके एंड इवन टेलीपैथिकली लोगों को सुसाइड करने पर और दूसरों को हार्म पहुंचाने पर मजबूर कर सकता है। साथ ही साथ इसने कई बार फाउंडेशन स्टाफ को भी हिप्नोटाइज करके कंटेनमेंट से भागने की कोशिश की है। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये भी खलनायक ही है। SCP-035 दूसरे SCPs में भी काफी इंटरेस्टेड है, मोस्ट नोटेबली द इनफेमस SCP-682 यानी हार्ड टू डिस्ट्रॉय रेप्टाइल। इस मुखौटे ने कई बार फाउंडेशन से कहा है बस एक बार मीटिंग कर रहे हैं, बट फाउंडेशन ये मुलाकात कभी नहीं होने देगी। लेकिन क्यों? क्योंकि 682 कभी डिकम्पोज नहीं हो सकता, जिस वजह से वो इस मुखौटे के लिए एक परमानेंट और डेंजरस होस्ट बन सकता है। वैसे फाउंडेशन इस मुखौटे को कई दूसरे SCPs से इंटरेक्ट करवा चुकी है, लाइक SCP-151-T, जो कि बालों वाला एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जिसे बच्चों और विमेन का रखवाला कहा जाता है। जब उसे इस मुखौटे के कंटेनमेंट सेल में बंद किया गया था तो 12वें दिन वो टोटली डिकम्पोज हो गया, पूरा गल गया। बट देन 12 घंटों बाद उसी डिकम्पोज्ड लिक्विड से वो दोबारा जिंदा हो गया। इसके अलावा एक बार SCP-1131-J ऑल्सो कॉल्ड टिनफॉइल हेड पहनकर एक क्लास D पर्सनल को इसके कंटेनमेंट सेल में भेजा गया। वैसे SCP-1131-J एक टिनफॉइल से बनी हुई टोपी है जो दिक्कतों से बचाती है। सो उस टोपी पहने हुए बंदे का 035 कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिसके बाद उस मुखौटे की मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। वो गुस्से से भर गया क्योंकि टिनफॉइल टोपी ने उसे हरा दिया था। नाउ यार, इस मास्क को कंटेन कर पाना फाउंडेशन के लिए बहुत ही टफ रहा है। कंटेनमेंट सेल की दीवारों से काला ब्लडी एसिडिक लिक्विड निकलना, दीवारों पर अजीब अजीब डायग्राम्स और पैटर्न्स का बना होना, शैतान की पूजा और बलि यानी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस वाले, अलॉन्ग विद इटालियन, लैटिन, ग्रीक और संस्कृत में स्ट्रेंज मंत्र। भाई बड़ा ही मिस्टीरियस है ये। बाकी सेल के बाहर भी स्टाफ के लोगों पर इस मास्क का काफी बुरा असर रहा है, इसलिए फाउंडेशन ने इसकी कंटेनमेंट सेल की दीवारों को SCP-148 से बनी टाइल से कवर किया, जो कि एक अलॉय है जिसके आर पार टेलीकिनेसिस और ब्रेन मैनिपुलेटिंग वेव्स नहीं जा सकती। बट इसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो गया। उस कमरे के अंदर एक बहुत ही गंदे लेवल की नेगेटिविटी का माहौल बन गया। यार एक बार तो जैसे ही रिसर्चर्स अंदर गए ना, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वो बेचारे वहाँ 3 घंटों तक फंसे रहे, जिसके बाद वो डीप रिवर्स साइकोसिस में पहुंच गए। ओके, तो फाइनली अब बात करते हैं SCP-035 की ओरिजिन स्टोरी की, जिसके लिए हमें एक्सप्लोर करना होगा SCP-2264-5। SCP-2264-5 ऑल्सो नोन एज द हैंग किंग, अलागादा नाम के शहर का एक बहुत ही कमीना राजा था। जहाँ हम शाही कोठा बनाएंगे और यहाँ हम गरीबों को तीर मारेंगे।
वो काला जादू भी किया करता था इस चाह में कि वो सबसे पावरफुल बन जाए। बट इवेंचुअली लोगों ने विद्रोह किया, महल में आग लगा दी, कत्ले आम मचा दिया और राजा को चेन्स में लपेटकर पूरे शहर में बेइज्जत किया गया। जिस दौरान उसका जबड़ा तोड़ दिया गया, उसे पत्थर मारे गए, बट उस राजा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस वो धीरे धीरे कुछ मंत्र बड़बड़ाता रहा। फाइनली लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया, पर वो मुस्कुराते हुए मरा और मरते दम तक वो ही काले जादू वाले मंत्र बोलता रहा। चील कौवे उसकी लाश को नोचने लगे। नजारा बहुत ही घिनौना हो गया था, इसलिए लोगों ने उसे दफना दिया। देन लोगों ने राजमहल को लूटने का प्लान बनाया। मस्त प्लान है। पैसा ही पैसा होगा। वो महल में घुसे और हीरे जवाहरात सब चुरा कर घर ले गए। बट तुम सब मूर्ख हो कहते हुए कई इंटेलिजेंट लोग उस किंगडम को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो राजा काली शक्तियों की पूजा करता था और अपनी मौत के बाद वो बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। देन अगले दिन उस राजा की ग्रेव यानी कब्र के पास बहुत सारे कौवे मंडराने लगे, इसलिए लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए कब्र के पास गए। तभी एक आदमी बोलने लगा, जमीन के नीचे से आवाजें आ रही हैं, लेकिन सब उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। पर सबकी हवा तब टाइट हुई जब अगले दिन उस शहर की नदी का पानी लाल हो गया, और ये तो बस आगे आने वाले तूफान की शुरुआत थी। आफ्टर दैट लोग बीमार होने लगे, वो बिस्तर पर ही पड़े रहते। उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे उन्हें चेन्स में बहुत ही टाइटली लपेटा हो। और हाँ, जिन लोगों ने राजमहल से चोरी की थी उनकी हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। कई तो मौत का शिकार बन चुके थे। राजा पक्का हंस रहा होगा, कह रहा होगा, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? देन कुछ दिनों बाद इस बीमारी का प्रकोप कम होने लगा, पर एक नई प्रॉब्लम ने इसकी जगह ले ली। लोग पागल हो गए थे और खुद की जान ले रहे थे। आफ्टर दैट अपनी कब्र से वो राजा उठ खड़ा हुआ। उसने शैतान से किंगडम के लोगों की आत्माओं के बदले अपनी जान का सौदा कर लिया था, लेकिन वो बहुत कमजोर था और पट्टियों में लपेटा हुआ था। पर फिर भी वो महल गया और कांटों से भरे एक थ्रोन में बैठ गया। तभी कुछ देर बाद उसका एक ज़ॉम्बी सेवक एक प्याले में खून का शरबत लेके आया। राजा ने वो प्याला पकड़ा, बट उसके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वो शरबत जमीन पर गिर गया। जिसके बाद शहर में मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगे। सबने वियर्ड से कपड़े पहने हुए थे और सबके चेहरों पर मास्क थे। अब यार, राजा की बॉडी बहुत ही कमजोर थी, सो उसने पोरेसिलिन मास्क पहने हुए 4 लॉर्ड्स को शहर का कार्यभार दे दिया। नाउ टावर ऑफ लंदन के नीचे बने एक पोर्टल से वहाँ जाया जा सकता है। नीदर पोर्टल से? अरे नहीं यार, उस पोर्टल को SCP-2264-A कहते हैं। अब जब फाउंडेशन ने अपनी टीम भेजकर वहाँ एक्सप्लोरेशन करवाया तो उन्हें वहाँ सिर्फ 3 लॉर्ड्स ही मिले। चौथा यानी ब्लैक लॉर्ड वहाँ नहीं था। नाउ ये ब्लैक लॉर्ड राजा का फेवरेट था और उसने एंग्विश्ड मास्क यानी दर्द और सफरिंग वाला मास्क पहना हुआ था। सो कहा जाता है कि उसकी चापलूसी की वजह से दूसरे लॉर्ड्स ने मिलकर उसे देश निकाला दे दिया और दूसरी डिमेंशन यानी हमारी दुनिया में उसे भेज दिया। तो भैया, क्या ये वही मास्क है? अब यार देखो, ये मास्क वेनिस में मिला और एलागादा के लोगों ने भी मौत से उठकर वेनेशियन ड्रेस और मुखौटे ही पहने हुए थे। ऑल्सो ब्लैक लॉर्ड अंधेरे का मंत्री था और ये मास्क भी काले रंग का एक लिक्विड निकालता है। बाकी दोनों को दर्द और टॉर्चर देने में मजा आता है, इसलिए शायद ये ओरिजिन स्टोरी सच है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।